फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो और ये वीडियो है क्लास 9th के लिए। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम एक और वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से समझ के, और उस वीडियो में बहुत मज़ा आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। आपको इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना और इसका प्रोडक्ट बताना है कितना आएगा। ठीक है, अब बिना मल्टीप्लाई किए इसका आंसर देना है। आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आप यहाँ पे हेल्प लेंगे अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। हमने पिछली वीडियो में 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी। ठीक है, आपको याद हो तो एक हमने सीखी थी x + a x + b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + b x + ab, और दूसरी हमने ये सीखी थी x - y x + y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि 2 नंबर ब्रैकेट में दिए हैं, दोनों नंबर सेम है, बस सिंबल अलग है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 103 × 107। देखिए, आपको इसे तोड़ना है, तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे? आपको इसे तोड़ना है नियरेस्ट टू 100 के नियरेस्ट में तोड़ना है। ठीक है, ताकि 100 आए तो आप इसे ऐसे करेंगे 100 + 3, और इसे आप लिख सकते हैं 100 + 7। अब आपको देखना होगा इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी पे है ये। तो देखिए, पहली वाली आइडेंटिटी में कहता है कि पहला नंबर सेम होता है, दूसरा अलग होता है। कि हाँ, ये भी ऐसा ही है, पहला नंबर यहाँ सेम है, दूसरा अलग है, यानी कि ये इसी फॉर्मूले पे होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स का स्क्वायर हो जाता है। एक्स मतलब जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस फिर a + b होता है। a + b यानी कि लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं अलग अलग, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद इंटू x, मतलब जो हमारा x है उसको यहाँ लिख दिया जाता है, प्लस a × b किया जाता है। a × b का मतलब है a और b का मल्टीप्लाई। तो a है आपका 3, b है 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आएगा, प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, इंटू ये हो गया आपका 100 + 21। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका 10,000, प्लस आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 1000 + 21। अब बस आपको इसे क्या करना है? आपको इसे ऐड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कि इसका आंसर कितना आएगा वो आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर इतना आएगा, ये होगा इसका आंसर। तो आपने बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। आपको यही करना था, इसमें बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो आपने कर लिया आइडेंटिटी की हेल्प लेके। तो चलिए, अब इन्हीं 2 आइडेंटिटीज से आगे के भी क्वेश्चन होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वो सब इसी 2 आइडेंटिटीज से होंगे। तो मैं आपको अब सेकंड बताती हूँ। सेकंड क्या है? 95 × 96। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हम इसे कैसे लिख सकते हैं। और जैसे मैंने इन्हें तोड़ के लिखा था 2 पार्ट में, तो उस तरीके से हम 95 और 96 को कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं। 95 × 96 है, तो हम इसे लिख सकते हैं, 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5, और इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है, अब ये भी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी पे ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर सेम है, लास्ट के नंबर्स अलग हैं। अब बात रही माइनस की, तो हम माइनस के साथ एडजस्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहला होता है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स यहाँ पे आपका 100 होगा, 100 का स्क्वायर, फिर प्लस होता है
ए प्लस बी यानी ए बी को ऐड किया जाता है, तो ए आपका माइनस का 5 आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान लगा है तो आप माइनस के साथ इसे लिखेंगे -5, और ये होगा आपका -4, ठीक है। फिर इंटू एक्स होता है, एक्स है आपके पास 100, प्लस ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी का मतलब है -5 इंटू -4, ठीक है। आपके पास माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है और आप बहुत सारे फॉर्मूले याद भी नहीं कर सकते, तो जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है आप उसी में इसे पुट कर देते हैं, ठीक है, माइनस के सिंबल के साथ। तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, इसे आपने ऐड किया, ये माइनस का 9 हो गया, इंटू ये 100 हो गया, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट भी इन्हीं फॉर्मूले पे होगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक पे होगा। तो यहाँ पे भी पहले हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को तोड़ना होगा 2 पार्ट्स में। तो चलिए पहले इन्हें तोड़ेंगे। एक है 104 और एक है 96। आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं, आप इसे कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये है 104 इंटू ये है 96, तो 104 को आप लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को आप लिख सकते हैं 100 - 4। आपको दोनों को 100 से कंपेयर करके लिखना है ताकि आपका ये इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है, और आइडेंटिटी पे भी पुट हो जाए। तो आप वहाँ 104 को 100 + 4, 96 को 100 - 4 लिखेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला नंबर 2 पे बेस्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है, बस सिंबल अलग है। तो क्या करना होता है, पहला नंबर जो है उसका स्क्वायर कर दो, तो पहला नंबर आपके पास 100 है, इसका स्क्वायर, माइनस दूसरा नंबर जो होता है आपका उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका इतना आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आएगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, आपको पता चल गया कितना आना है, 16 और इतना, ठीक है। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब आपको इन्हें फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। जो आइडेंटिटी यहाँ पे पुट हो सकती है उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी 3 आइडेंटिटीज़ लग सकती हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहली आइडेंटिटी ये लग सकती है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर। दूसरा है आपका a² - 2ab + b², तो आपका यहाँ पे होता है a - b का होल स्क्वायर। तीसरा है आपका a² - b² इज इक्वल टू a + b और इंटू a - b। ये वाली आइडेंटिटी तो हमने पहले भी देखी है, ये उसका बस ऑपोजिट है। फैक्टराइज जब करना होता है तो ऑपोजिट आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है 9x² + 6y + y², ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी वाली आइडेंटिटी पे पुट हो सकता है आपको देखना है। पहले है 9x², यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 9x² किसका स्क्वायर हो सकता है, 3x का, ठीक है। उसके बाद है आपका 6xy, आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, और फिर है लास्ट में y², तो यहाँ पे हो गया आपका y²। अब आप एक बात समझिए कि ये क्या, या तो 1 वाली आइडेंटिटी पे या तो 2 वाली आइडेंटिटी पे पुट हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले पे ये पुट हो सकता है। तो किस पे होगा, आप बस बीच का वाला देखिए, यहाँ पे a² है, हाँ यहाँ पे भी किसी नंबर का स्क्वायर है,
यहाँ बी स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे लास्ट में भी किसी नंबर का स्क्वायर है, बीच में होना होता है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपका 3x मल्टीप्लाई b क्या है आपका y, ये आना होता है। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये वाला बीच वाला टर्म आ जाएगा जो आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया यहाँ पे फैक्टर, इसका हमने फैक्टर कर दिया, ये ऐसे आया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये दोनों में से पहले दूसरे दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी पे पुट है। तो ये देखिए a का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, 2ab है प्लस b का स्क्वायर है, तो यानी कि पहली आइडेंटिटी पे पुट है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा आपको, a और b को ऐड, तो a है आपका 3x प्लस b है आपका y, दोनों को ऐड और दोनों का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट वाला देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट आप कैसे करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और एक बार फिर से समझिए, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है सेम, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर है, बीच वाला नंबर आप छोड़ दीजिए, ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, बीच में देखिए आता है 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू क्या है 2y इंटू 1, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए, यही वाला नंबर आपका आ जाता है। तो ये अब आप इसका फॉर्मेट देखेंगी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये सेकेंड वाले फॉर्मूले से रिलेट करता है। और उसमें क्या होता है, a और b को माइनस कर दिया जाता है, a है आपका 2y और b है आपका -1 और इसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको करना है, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे हिसाब से यहाँ थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है और थर्ड वाले फॉर्मूले में भी 2 ही टर्म है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो ये किसका स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर तो y का स्क्वायर होता है और 100 किसका होता है 10 का, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे थर्ड वाले फॉर्मूले पे बिल्कुल फिट है, एक नंबर का स्क्वायर बीच में माइनस फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक बार दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो एक बार ये x माइनस वाई अपॉन 10 आ गया और एक बार हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, आपको इन्हें फैक्टराइज करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि आपको लाइन बाय लाइन सारी आइडेंटिटीज़ याद करनी है, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज़ के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन आइडेंटिटीज़ को याद करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।